अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक रिमाइंडर। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम देखेंगे कौम के नसीहत के लिए बूतों से बगावत। ये पॉइंट हम सेकंड पार्ट में ही देखने वाले थे, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हमने सेकंड पार्ट में सिर्फ एक पॉइंट देखा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौम के नसीहत के लिए बूतों से बगावत। गोया इस तरह उनको तभी करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है, जैसे कि तुम दावा करते हो, तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दे कि मैं ऐसा ना कर सकूं। मगर चूँकि बात साफ न थी, इसलिए कौम ने इस और कुछ तवज्जो न दी। इत्तेफाक के बाद के करीब ही के ज़माने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहिम से इसरार किया कि वह भी साथ चले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूँ। चूँकि इब्राहिम की कौम को कवाकिब परिस्थिति की वजह से तारों में कमाल भी था और एतकाद की, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे यह समझे कि इब्राहिम किसी नए सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं, और यह सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वह इब्राहिम को छोड़कर मिला चले गए। अब जबकि सारी कौम बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ़ और शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हज़रत इब्राहिम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निज़ाम को पूरा करूं और आँखों से दिखाकर सब पर वाज़े कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता के मंदिर में पहुँचे। देखा तो वहाँ देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवा, फलों, मेवे और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। इब्राहिम ने तंज भरे लहज़ में चुपके चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि ये सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं? और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते? और फिर इन सब को तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बूत के कंधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो मंदिर में बूतों का यह हाल पाया, बहुत बिगड़े और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हुआ और किसने किया। इनमें वे भी थे जिनके सामने हज़रत इब्राहिम तलाहिलत अकीदन्ना असनामकुम कह चुके थे। इन्होंने फ़ौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वही हमारे देवता का दुश्मन है। काहिनों और सरदारों ने ये सुना तो गम व गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब व दाब से उन्हें पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ यह सब कुछ किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वह बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने ये तदबीर अख्तियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसलिए अब काहिनों, मजहबी पेशकाओं को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुतालिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, ये सब उनका मकर व फ़रेब था। मुझे उनसे कहना चाहिए कि ये सब उस बड़े बूत की कार्रवाई है, उससे मालूम करो। ला महला वे यही जवाब देंगे कि बूत भी बोलते बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है, और फिर मैं उनके अकीदे की पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तलकीन कर सकूँगा और बताऊँगा कि किस तरह वे बातिल और गुमराही में मुब्तला हैं। उस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा क्या होगा? इसलिए हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा,
बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने ये किया है, बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हो तो इनसे मालूम कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यकीन, हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था। वह शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुसवा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार न थे। यहाँ तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियाँ हैं। इस तरह हज़रत इब्राहिम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं और उनको तमाम लोगों के सामने ज़ुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते, नफ़ा व नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जामे लफ्ज़ों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी, और बताया कि जब ये देवता नफ़ा पहुंचा सकते हैं, नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं। अफसोस तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं। तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। बस वे सब हल्ला करके इब्राहिम के गिर्द जमा हो गए। इब्राहिम ने कहा कि जिन बूतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो, और असल ये है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। हज़रत इब्राहिम के इस वाज व नसीहत का असर ये होना चाहिए ताकि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन की इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का टेढ़, नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी खवासत व नीचपन ने इस और न आने दिया, और इसके खिलाफ उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सख्त सज़ा दो और दहकती आग में जला डालो, ताकि उसकी तबलीग व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे बादशाह को इस्लाम की दावत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर तैयार की हुई दहकती आग का ठंडा हो जाना। तब तक स्टे ट्यून विद अस। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।